हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। अब ये रीडिंग मैंने बहुत टाइम बाद की है। आज सेकंड जून है, ठीक है। आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम बात कर रही हूँ। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, कौन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। अब क्योंकि कोई आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है आपका नाम सोचेगा, उसके माइंड में आप चल रहे हो, तो आप अपने इनिशियल्स के साथ जाओगे, यानी आपके अपना जो नाम का फर्स्ट लेटर है उसके साथ जाओगे। अगर ग्रुप 1 में आता है, देख लो, तो ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर ग्रुप 2 में आता है तो ग्रुप 2 पिक करोगे, ठीक है। इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हो तो मैंने ये 2 कार्ड्स रख दिए हैं, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए, ये ग्रुप 2 के लिए। तो आप इंट्यूटिवली भी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स लेटर फर्स्ट आपके नाम का ग्रुप 1 में आ रहा है, या फिर आपने ये लवर्स का कार्ड पिक किया है। लेट मी सी कौन आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू। हो सकता है कि ये जो भी इंसान है आप भी इसके जहन में हो और आपके जहन में ये इंसान है, यानी आप इस इंसान को जानते हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है फर्स्ट ग्रुप के लिए। और अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है, लवर्स का कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो फिर यहाँ पर दिख रहा है जैसे एक ऐसा इंसान जो आप दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है, मुख्तलिफ हो। यहाँ पे देख रहे हो, एक सांवला सा हाथ है तो एक गोरा वाइट हाथ है, तो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। कास्ट कल्चर मुख्तलिफ है, या एज का कोई गैप है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से चेंज हो, अलग हो। तो आप इस इंसान को जानते हो, शायद यही इंसान को आपने माइंड में रख कर ये रीडिंग देखी है। तो क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, ये भी चेक करेंगे, लेकिन बाकियों के लिए भी देखते हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ मिसिंग यू। एक कार्ड दिखा मुझे, ओके, ठीक है। फिलहाल ये वाले कार्ड लेंगे हम, 1 2 3 4 कार्ड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस, गिल्ट, अरे बाप रे, बहुत हैवी एनर्जीज हैं ये तो। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सबसे पहली बात, जो लवर्स का कार्ड है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मुझे वो एनर्जीज पिक हो गई थी, और फिर बाद में हमने ये वाले कार्ड्स ऑरिकल्स निकाले। तो ये जो भी पर्सन है, एक तो सबसे पहली चीज़ कि मिरर सोल हो, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों ही एक जैसे हो, ठीक है। मतलब इन सेंस के भले ही दिखने में अलग हो, भले ही कास्ट कल्चर अलग हो, भले ही आप दोनों में डिफरेंसेस हों, लेकिन फिर भी दोनों एक जैसे हो, ठीक है ना। दोनों का बिहेवियर या दोनों का मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन, आप दोनों का एक टाइम पे बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा है, ठीक है। मैं ना पहले थोड़ा सा ये इन चीज़ों के, इन कार्ड्स के ना सिचुएशन को भी देखूंगी, ताकि फिर हमें पता चले कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत प्यारा कनेक्शन, बहुत लव, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही। फिर कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप दोनों के बीच दिक्कतें पैदा होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच, कमिटमेंट के इश्यूज़ आ गए, करियर के इश्यूज़ आ गए। कुछ इस इंसान ने शायद कहीं और अपने करियर को लेकर कहीं और कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसा कमिटमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ये आपको सैटर्न की एनर्जी आ गई बेसिकली आप दोनों के कनेक्शन के बीच, जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब अचानक हुआ सब कुछ, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, और अब ये इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी तो बहुत है ही, बट मिसिंग एनर्जी के साथ गिल्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, बहुत गिल्ट। अगर आपने इनके साथ गलत किया था, आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, या आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट किया, या आपने अगर इनके साथ कोई ऐसा कमिटमेंट का धोखेबाजी की, सीधी बात है भाई, आपने भी अगर की हो तो आपको गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। और अगर इन्होंने आपके साथ किया था
तो इनको गिल्ट फील हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप वैसे ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर साइकिल है, तो हो सकता है ये एक साइकिल था चेंज, ठीक है, चेंज करने के लिए, तो साइकिल जो है आप दोनों का कंप्लीट हुआ। तो लेट्स सी, थोड़ा सा और देखते हैं कि किस चीज़ के लिए इनको गिल्ट फील हो रहा है। डिस्टेंस किसकी तरफ से हुआ है, इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये रीडिंग मेरी है, मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जैसे मैं सोच रही हूँ कि इस रीडिंग को कंफर्म करने के लिए आप लास्ट में ना एक येस नो वाला सेशन भी देख लीजिएगा कि क्या यही है वो मुझे जो मिस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और अगर है माइंड में कि क्या वो मुझे मिस कर रहा है या नहीं, ऐसा सवाल भी पूछ सकते हो कंफर्म करने, जस्ट कंफर्म करने के लिए। देखो, टैरो को ना कंफर्म करने के लिए देखा करो, एंटरटेनमेंट के लिए देखा करो, गाइडेंस के लिए देखा करो, अपने आप को हील करने के लिए देखा करो, टेंशन फ्री होने के लिए देखा करो, बाकी लकीर के फ़कीर बन के ना रहा करो, ठीक है। तो यहाँ पर तो जी पेज ऑफ थॉट्स की एनर्जी है, यानी पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। देखो, आप दोनों में से मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना, इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया था, क्योंकि बहुत इमेच्योर थे चीज़ों में, ये प्रॉपर पूरे तरीके से इस पर्सन ये इन्वॉल्व नहीं थे, और भले ही बहुत अच्छा रिश्ता रहा, बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप रहा, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ दिन गुजरे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान खुद ही जो है वो पीछे हटा। और इसमें मुझे लगता है जैसे इमोशनली अनअवेलेबल पर्सनैलिटी ये है जिनसे आप डील कर रहे थे, तो ये इमोशनली अनअवेलेबल थे, या तो फिर यहाँ पर पेज की एनर्जी साफ बताती है कि आप दोनों में कोई एज का गैप था, जिस वजह से ये इंसान दूर हटे या दूर हटने पर मजबूर हुए, या इनको बोला गया, समझाया गया कि तुम अपनी एज देखो, उसकी एज देखो, तुम दोनों में एज का कितना गैप है। तो कुछ तो ऐसी बात हुई जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, ठीक है ना। अब ये उस चीज़ को लेकर देखो, अब 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उस चीज़ को लेकर गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं रख पाए इस कनेक्शन में अपने आप पे, या जो भी ये इस पर्सन को उस टाइम पे करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया, जिस वजह से ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि इस इंसान ने ना शायद पैसे को या अपने करियर को ज़्यादा तरजीह दी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो आज इस इंसान के पास पैसा है, रुपया है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो वो आप नहीं हो, वो प्यार नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, वो केयर नहीं है जो कभी आपके साथ थी। आज सब कुछ आ गया है, करियर अच्छा जा रहा है, पैसा भी आ गया है, स्टेबल भी हो गया है बंदा, लेकिन अब उसको ना वो अकेलापन खटकता है। ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, बट हर कोई हर किसी की जगह नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये इसको समझ आ गई है, पर देर से आई समझ। अब ऐसा लगता है जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अब ऐसा लगता है जैसे कि अगर इनको समझ आ गई है लेकिन अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अब दूर जा चुके हो, आपको कोई अब परवाह नहीं है कि इसको समझ आए या ना आए, ठीक है। भले ही कनेक्शन एक दौर में बहुत अच्छा गया है आपका, ठीक है। सो लेट्स सी, आप दोनों वैसे भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो दोनों ही ज़िद्दी हो। जैसे अगर इस पर्सन के अगर ज़िद्द है ना, तो आपके अंदर उससे महा ज़िद्द है, ठीक है। अगर ये ओवर थिंकिंग करते हैं, आप उससे महा ओवर थिंकिंग करते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आप इस वक्त अपनी सेल्फ केयर और अपने ऊपर ध्यान देने पे ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने काम पर, अपने करियर पर। 7 ऑफ कप्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए करने के लिए, तो आप अब इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो मुझे, तो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। अब आप जो भी हैं, आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये है वो इंसान जो आपको मिस कर रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, क्यों मिस कर रहा है, वजह क्या है, क्यों मिस कर रहे हैं भाई। अब वजह क्या बन गई। पहले तो 6 ऑफ सोर्ड्स, ये किसी रिसेंटली ये किसी ट्रिप पर गए हैं, ठीक है। ये पर्सन जहाँ पर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स मिले हैं, जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं। उन्होंने आपका कोई जिक्र किया है इनके सामने, यार उसकी तो एंगेजमेंट हो गई, या उसकी तो शादी हो गई, या उसकी तो बात फिक्स कहीं और हो गई है, या यार तुम लोगों का क्या हुआ था आपस में, इतना सब अच्छा चल रहा था, ये वो, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से मिसिंग एनर्जीज़ या नॉस्टैल्जिया, वो पुरानी बातें दोबारा से
उखड़ उखड़ के बाहर निकल के आई, ओ यार वो तो वाकई मैं तो भूल गया था, तो हाँ अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ है, अच्छा वो उसकी कहीं और हो गई है, इस तरह की कोई एनर्जीज़, तब ये इंसान ने आपको मिस करा है इस वजह से। किसी ट्रिप पे गए हैं या गई हैं, लेट्स से मेल हैं या फीमेल हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हो आप। तो कहीं ऐसी जगह पर ये गई हैं जहाँ पर इनसे कोई आपके बारे में लेकर पूछताछ हुई है, या ऐसा हो सकता है कि ये किसी ट्रिप पर गए हैं और वहाँ पर इन्होंने जैसे कपल्स को देख लिया हो, तो दो लोग आपस में किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और मैं अकेला, या मैं यहाँ पर अकेली, और काश कि अगर वो मेरे साथ होती या होता, या उस वक्त में उस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देता तो आज वो मेरे साथ होती, या मैं चलो उसको समझा ही देता कि चलो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं, करियर को भी और तुमको भी। लेकिन मैंने तो एक ही चीज़ को, जल्दबाजी में एक ही चीज़ को चुना, बचपने में एक ही चीज़ की तरफ गया, तो वो देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम में, यानी ये चीज़ इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ दी। इस पर्सन मे भी ये रोए भी हों, मे भी हो सकता है आपको लगे कि ओ माय गॉड ये और रोए मेरे लिए, लेकिन ये रोए हैं, इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग आया है, बहुत ज़्यादा दुख, रंज, तकलीफ़। मे भी उस रात ये शायद सोए भी नहीं है, ये उस ट्रिप पर गए तो सही, लेकिन वो ट्रिप इस पर्सन को महंगी पड़ गई। वो उल्टा यादें ख़त्म करने के लिए गए थे तो यादें और आ गई हैं, ठीक है, जहन में और यादें आ गई हैं, और फिर ये बंदा सारी रात सोया भी नहीं है, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक से नहीं सोए सारी रात, बहुत ज़्यादा सोचा है आपके बारे में। तो इसीलिए आप इस पर्सन को याद आ रहे हैं। गिल्ट भी है, तो डेफिनेटली अगर एक इंसान गिल्ट है तो ये आपसे माफ़ी तो मांगेगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप, बेशक आप इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, माफ़ करो या ना करो, मेरे ख्याल से माफ़ कर देना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना फ़ैसला होगा। बट वो गिल्ट में है, बंदा या बंदी जो भी है गिल्ट में है, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, आपके लिए कुछ एडवाइस अगर आती है तो, ठीक है। यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी है, तो मेरे ख्याल में आपकी इंगेजमेंट हो गई है या इस पर्सन की हुई है, दोनों की हो चुकी है, कहीं और, वो कहीं और, आप कहीं और, तो कुछ इंगेजमेंट से यहाँ पर रिलेटेड हो सकता है। 12 ऑन द काउंटर में भी ये आपके ट्विन हो, इसीलिए यहाँ पर इतने मुश्किल और हर्डल्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अनब्रेकेबल लव है, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पर्सन है ये जेन्युइनली आपसे लव तो करता है। गलती हो गई, इंसान है, गलती हो गई है, तो हो सकता है कि जब वापस आएँ तो आपके सामने एक सॉलिड ऑफ़र रखें, एंगेजमेंट की, मैरिज की, प्रपोज़ल की, ठीक है, आपको प्रपोज़ करें। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उसकी वो ऑफ़र लेनी है, नहीं लेनी है, किस तरह डील करना है। जारी बात है, आपका अपना डिसीजन होगा, आपकी अपनी लाइफ है, उसमें कोई कुछ नहीं आपको डिसीजन दे सकता, ठीक है ना। समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, तो हो सकता है अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो इस वक्त, तो वो इंसान फेस पर एक मुखौटा चढ़ा के बैठा हुआ है, और ये जो पर्सन है, हो सकता है इस पर्सन का अब वापस आना आपके हक में बेहतर है, ठीक है। ओपन योर सेल्फ टू लव, तो आपको सोचना चाहिए एक बार और, फैसला करने से पहले एक बार और सोच लो, ठीक है। अगर दो लोग हैं और जो दूसरा बंदा है जिसके साथ अभी इस वक्त हो, वो डिसेप्शन की एनर्जी में हो, वो ठीक से आपको अपने इमोशंस नहीं फील करवा रहा, दिखा रहा, ठीक है, और या तो वो उसके मन में है ही नहीं कि आगे लॉन्ग टर्म चलना है, और ये जो बंदा है इसको गिल्ट हो रहा है, ये वापस आना चाह रहा है, मिस कर रहा है, बात करना चाह रहा है, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है। आप इंटरेस्टेड बेशक नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक बार फिर अपने सोचना चाहिए, मतलब एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिसके साथ अभी आप इस वक्त हो वो डिसेप्शन की एनर्जी में है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए सही है क्या गलत है, वो आपको बेहतर पता होगा। जारी बात है, आपका रीडिंग है, आपका सिचुएशन है, आपको बेहतर पता है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ ना जो मुझे मैसेज मिल रहा है। सो अभी हम एक येस नो वाला सेशन करेंगे, इसी डेक से करेंगे। मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगी, आप इन तीनों में से कोई एक कार्ड पिक करना और उसी में आपका आंसर होगा। चाहें तो आप ये जो भी सवाल अपने मन में आपको खटक रहा है, जो भी सवाल आपके मन में है, आप पूछ सकते हो। मैंने इसीलिए ये कार्ड येस नो का लास्ट में रखा है, ताकि कोई ऐसा, अच्छा मैं इनिशियल्स भी देखने वाली हूँ इनके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं आप इनिशियल्स नहीं देखते हो, इनिशियल्स देखा करो, तो हम इनिशियल्स भी इसके बाद देखेंगे। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया, इनका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी। देखो, इट्स अ मे बी, सोच सकते हो, बट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी आपका सवाल था।
ग्रुप नंबर 2, कार्ड नंबर 2, मैजिशियन, इट्स अ यस, बिल्कुल आप कर सकते हो जो भी आपका सवाल था। और ग्रुप नंबर 3 इज़ 4 ऑफ कप्स। इट्स अ यस, ठीक है, मेरी नज़र में ये यस है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको रिजेक्ट मत करना, आगे आपकी मर्ज़ी है। आपके लिए यहाँ पे यस का आंसर आया है। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं भाई इनके, जो आपको मिस कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ तो लियो की एनर्जी है, पर मुझे लग रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, ये एनर्जीज भी हैं। आपकी हैं या इनकी हैं आई डोंट नो, बट ये साइन हो सकते हैं और ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, MYEGBZT। लियो भी हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, इनिशियल्स आपके ग्रुप 2 में है या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, ब्यूटीफुल सा 2 ऑफ कप्स का, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। और आज हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे, ताकि कोई अगर जैसे होता है ना, कोई बात रह जाए, कोई सवाल रह जाए, और या फिर कोई कंफर्म करना है, कुछ कंफर्म करना है, तो आपको वो ना येस नो वाले सेशन में लास्ट में ना कंफर्म कर सकते हो। तो पहले तो देखेंगे कि ये पर्सन है कौन भाई जो आपको मिस कर रहे हैं। और ये मिस तो ये कर ही रहा है, लेकिन ओ माय गॉड, ये बंदा मिस तो कर ही रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इतने काफ़ी हैं मेरे ख्याल से कार्ड्स। सबसे पहला डिसेप्शन, यूनियन, इंटरेस्टिंग बट कोल्ड, डिटैच। क्या बात है, क्या बात है, बट वाई, अरे बाप रे, विंटर कार्ड था, गिर गया, अभी मैं उठा नहीं रही, विंटर का कार्ड था। इसका मतलब कि सर्दियों में विंटर सीज़न इम्पॉर्टेंट है। तो या तो ये किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी इस वक्त भी अगर हमारे पास गर्मी है लेकिन इनके पास ठंड है, या तो किसी ठंडे एरिया के हैं, ठंडे इलाके के, या ये या आप, या दोनों ही आप, ठीक है। और या तो विंटर सीज़न से आप दोनों की बातचीत बंद है, या विंटर सीज़न से ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो ये दिखा नहीं रहे। क्या बात है यार, तू तो होशियार हो गई है, क्या बात है। देखो प्रेजेंट, एक मिनट, एंड कंट्रोल। तो मे बी इस इंसान को, बल्कि डेफिनेटली इस इंसान को कोई कंट्रोल करता है। अब ये कोई भी हो सकता है, इनके मदर है, अम्मा है, अब्बा है, जो भी है, ये इंसान किसी के कंट्रोल में है। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, दो बातें हो सकती हैं। देखो ये बंदा डिसेप्शन की एनर्जी में, यानी कि आपको देखता तो है, ठीक है, आपको, आपके लिए ऑब्सेसिवली बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है, क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, कहाँ जा रही होगी, किससे बात कर रहा होगा, बार बार आपका सोशल मीडिया चेक करना, ठीक है। लेकिन मुंह पे एक ताला लगा हुआ है, पता नहीं ऐसे लोग क्या दिमाग में इनके चलता है। मुंह पे ना जिप लगाई हुई है, बोलना कुछ नहीं है, ठीक है, बात नहीं करनी है, यूनियन में भी जाना है आपके साथ, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स नहीं डालने कुछ भी। क्यों? क्योंकि मैं अपना कंट्रोल किसी को नहीं दे सकता, या मैं अपना कंट्रोल किसी को नहीं दे सकती। होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कहते हैं, इनको ऐसा लगता है यार ये है तो वैसे क्या ही बोलूँ, अगर ये, मुझे लगता है ये ना, अभी मैं क्या बोलूँ यार, फिर आप बोलोगे कि मैम आज क्या बोल रही है, क्या बोलूँ मैं इस बंदे को। बट ट्रस्ट रखो, डिवाइन टाइमिंग पर ये घूमेगा बंदा, और ऐसा घूमेगा कि आपका ही जो सर घूम जाएगा। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे। बहुत ज़्यादा हॉट एनर्जीज़ हैं,
इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। और ये इंसान जो है वो जानबूझकर अपने, ये आपको अगर लगता है कि इस इंसान के साथ सब ख़त्म हो चुका है, मैं कभी बात नहीं करूँगी, या ये इंसान मुझसे दिखाता कुछ और है लेकिन इसकी नज़रें कुछ और ही बता रही होती हैं, ये इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, साले ने दिमाग की माँ बन करके रखी हुई है। आई एम सॉरी, मुझे क्या हो गया यार, ये आपकी एनर्जीज है भाई, मेरी नहीं है एनर्जीज। ये अचानक मेरी एनर्जीज क्यों इतनी, पहले ग्रुप में तो मैं एकदम सीधी सादी इज़्ज़तदार तरीके से रीडिंग कर रही थी, दूसरे ग्रुप में आते ही मेरा जो है ना वो दिमाग चकरा गया है, दिल कर रहा है कि बस मैं क्या ही कर लूँ इस आदमी का, इस बंदे का या इस बंदी का, जो भी है ये, ठीक है। अट्रैक्शन भी है, बोलना भी कुछ नहीं है, यूनियन में भी जाना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। मतलब इसको लगता है कि अगर मैंने आपको मतलब बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, या मुझे तुम्हारे साथ यूनियन में जाना है, या मुझे तुम्हारे साथ बहुत अट्रैक्शन है, मैं तुम्हें लेकर बहुत क्यूरियस हूँ, तो भैया आप इन पर कंट्रोल कर लोगे। और ये किसी का कंट्रोल अपने ऊपर पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट बनता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए ये पर्सन डिटैचमेंट दिखाता है, कोल्ड दिखाता है, कोल्ड बिहेवियर करता है, बट वो सिर्फ करता है दिखाने के लिए। एक्चुअल में ये बंदा आपकी फ़िक्र भी करता है, आपका जिक्र भी करता है, और आपको छुप छुप के तकता रहता है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आपके मस्त मस्त नैन है क्या, आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सो ये पर्सन बड़ा अजीब है। यानी कि इस इंसान को आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, प्यार करना है, शादी करनी है, व्हाटएवर जो भी करना है, बट करना है, लेकिन बोलना कुछ नहीं है। तो भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो कोई इनको जाके समझाए कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, अदरवाइज़ हम तो फिर चले ससुराल, हम कहीं और निकल पड़ेंगे। तो देखो ये ना कुछ लोग होते हैं जो ना, पता है क्या होता है मसला पता है क्या होता है, इनकी मेंटेलिटी मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो ना अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल, क्योंकि ये लोग अकेले रहे होते हैं, पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपना हुक्म चलाया होता है हर जगह, पूरी ज़िंदगी ये लोग ना ऐसे, या तो ये लोग ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर अगर ये मेल हैं तो इनके यहाँ पे औरतों का इतना नहीं चलता होगा, मर्द है तो मर्द का हुक्म चलेगा, राइट। ऐसा इंसान जब देखता है ना कि यार ये फीमेल है, हमारे यहाँ पर तो हमने कभी सीखा ही नहीं कि औरतों का हुक्म चलेगा, हमने तो हमेशा अपना हुक्म चलाया है, मर्दों का हुक्म चलता है हमारे यहाँ पे, ये मुझ पर हावी हो रही है, मेरे दिमाग पर हावी हो गई है, मेरे सर पर सवार हो गई है, या ये मुझे कहीं ऐसा ना हो आगे जाके अगर मैं इसको बता दूँ तो ये मुझे कंट्रोल कर लेगी, इसको समझ आ जाएगी कि यार मैं तो इसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, तो वो तो चीज़ मुझे करनी नहीं है। लेकिन ये इनकी सोच गलत होती है। अब कौन इनकी सोच बदले, हम आप बदल नहीं सकते हैं, जारी बात है, हमने ठेका नहीं लेके रखा हुआ ऐसे लोगों की सोच बदलते फिरें, आपने भी नहीं लिया हुआ ठेका, ठीक है ना। तो आपने ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि आपने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। ये वो बंदा है बाय द वे जो आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, कि आपने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया कि भाई ठीक है, तुम्हारी सोच तो मैं नहीं बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकती हूँ, तुम जानो, तुम्हारी सोच जानो, अब अपनी सोच बदल कर ही आना। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये हो सकती है, दैट्स वाई आप अपने आप को डिटैच करता है, कोल्ड शोल्डर दिखाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हो सकती है कि ये इंसान को कोई और कंट्रोल करता है, यानी इनकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। हो सकता है कि ये दिखाते तो हैं अमीर पैसे वाले कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी मर्सिडीज़ है, मैं तो ये, मैं तो वो मैं तो बड़ा ही कोई मतलब बड़ा ही जागीरदार बंदा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो जागीरदारी और वो जागीर और वो जो पैसा और वो जो दौलत और जो गाड़ियाँ वो इनकी नहीं है, वो इनके फादर की हैं या किसी की, इनका अपना कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों के ऊपर। और अगर चलो इनकी हैं भी तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें सारे मिले हुए हैं, यानी कि सारी फैमिली मेम्बर्स का हक हिस्सा है। तो अगर इन्होंने अपना कोई मर्ज़ी चलाई और अपनी मर्ज़ी चला के अगर आपके साथ यूनियन में गए तो इनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है सब कुछ हाथ से चला जाए, समझ रहे हैं। लेकिन डिवाइन टाइमिंग का क्या करें,
ये भागते रहें, कोई मसला नहीं है। यूनिवर्स इनको घुमा फिरा के आपके पास लेकर आएगा। ये मैं आपको आज, मार्क माय वर्ड्स, चाहे ये कितना भी डिसेप्शन की, देखो याद कर रहा है ना, याद कर रहा है ना, इसीलिए तो उसकी एनर्जीज आई हैं, वरना क्यों आती। एनर्जीज आई हैं इसका मतलब याद कर रहे हैं ये आपको। छुप छुप के कहीं से देखते भी हैं। डिसेप्शन की एनर्जी है ना, जैसे छुप छुप के कहीं से साथ में पढ़ते हो तो इधर उधर से देखते हैं, साथ में जॉब कर रहे हो, वर्क प्लेस पर हो या ऑनलाइन हो, जहाँ से भी अप्रोच आपको मतलब देख सकते हैं, कोशिश करते हैं आपको देखने की। ये वो पर्सन है, ठीक है। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज, सुस्त वजूद इंसान, हर वक्त कन्फ्यूज्ड। अरे भाई एक फ़ैसला करो, इसमें कन्फ्यूजन वाली क्या बात है। क्या आपको अपना कंट्रोल दिया जाए या ना दिया जाए, या जिसने मुझ पर कंट्रोल किया हुआ है उसको ठुड्डा मारा जाए या ना मारा जाए। तो बड़ी सोचें हैं भाई इधर। ओहो ओहो, आराम से बात कर लूँ। मेरा बेटा जो है ना सो गया है। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है यार, उसको ना टाइफाइड हो गया है और मैं इस हाल में भी नाच रही हूँ मतलब ठीक है, अब तो ठीक है वो, अब मेरी सारा टेंशन कम है। टाइफाइड हुआ है उसको, बुखार जा नहीं रहा था, जब हमने टेस्टें करवाई तो पता चला कि जी टाइफाइड हो गया है। तो दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं। आप लोग भी प्रे कीजिए, दुआ करें, पॉजिटिव रहें। मैं पॉजिटिव ही हूँ तो इसीलिए मैं, मुझे कोई ऐसी नहीं है, ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरा अल्लाह उसको सही कर देगा इंशाल्लाह, टेंशन फ्री अभी सोया हुआ है, दवाई पी थी ना तो नींद आ गई। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर ही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ काम करते हैं, वर्क प्लेस पर है। मुझे ऐसा क्यों लगता है इनको 2 लेडीज़ कंट्रोल कर रहे हुए हैं, या 2 या कोई और फीमेल है जो इनको कंट्रोल कर रही है। इनकी फ्रेंड हो सकती है जो आपसे जेलस है, एक ही जगह पर हो, आप काम करते हो, यार कुछ ऐसा सीन दिख रहा है मुझे। बता देना मुझे कमेंट में अगर ऐसा कोई सीन है तो। जारी बात है, मैं तो प्रेडिक्ट कर रही हूँ ना, मुझे तो सिचुएशन सिनेरियो सबकी बतानी है, तो जो सिचुएशन आपसे मैच होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो प्लीज़। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो उसको उसी तरीके से लो। सो लेट मी सी कि ये पर्सन आपको मिस क्यों कर रहे हैं, अब वजह क्या है, और कुछ करेंगे भी कि नहीं, क्यों मिस कर रहे हैं भाई, आपको जुर्रत कैसे हुई मिस करने की। ये सेम कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, तो मैं ये वाली स्टोरी सेम नहीं यहाँ पे रखूँगी, कुछ और नहीं। यहाँ पे तो 2 ऑफ कप्स है, ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है, तो दोनों का सोल कनेक्शन है। और ये वाला जो कार्ड आया जो मेरे फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, इसका मतलब ये था कि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर ये किसी और को अगर देखते हैं, किसी और कपल को देखते हैं, कहीं और पार्टी में जाते हैं किसी और को, और ये खुद अकेले होते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। अगर ये किसी और के साथ भी होते हैं तब भी ये आपके बारे में सोचते हैं कि अगर वो होती यहाँ पे तो कैसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, बस ये ख्याल ही आता है इनको। ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, उस पुलाव को हकीकत का रूप इन्होंने अब तक नहीं दिया हुआ। द हायरोफेंट, तो मे बी आप दोनों के बीच कास्ट, कल्चर, रिलीजन का कोई इशू हो, बट ये पर्सन आपके साथ यूनियन में जाना चाहते हैं। बाय द वे ये बात तो तय है, ये बात पक्की है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हो। ये वो इंसान है जिसके लिए आप भी फीलिंग्स रखते हो, ये भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, ठीक है, और इसीलिए ही आपको मिस करते हैं। जो आपको मिस करने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो भी यही है कि ये आपको इसीलिए मिस करते हैं, बिकॉज आप दोनों का सोल कनेक्शन है। क्या हो गया, फिर मेरी आवाज़ ऊंची चली जाती है, क्या करूँ, मुझे ऐसे बोलने की आदत है, और जब तक मैं इस तरह नहीं बोलती हूँ तो मुझे रीडिंग नहीं होती मेरे से। और पता है पर्सनल रीडिंग भी मैं इसी तरह करती हूँ, जब तक मैं ऐसे कुछ टोटके ना कर दूँ मुझसे रीडिंग ही नहीं होती। बाय द वे यहाँ पर ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज़ मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी हैं। लियो भी हो सकते हैं, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं या आप हो सकते हो, ठीक है। तो कुछ करोगे भाई या खाली मिस करते रहोगे, हमें ये भी सवाल का जवाब दे दो। नियर फ्यूचर यहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। येस नो वाला सेशन भी है। देखो यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का एनर्जी है, इसका मतलब कि ये पर्सन जो भी करेंगे बहुत ही
या तो अनएक्सपेक्टेड होगा, या तो फिर जो भी चीज़ें हैं वो इस वक्त आप दोनों से छुपी हुई हैं। डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा अगर आप वेट करना चाहते हो तो। ऑब्वियसली ऐसे इंसान का वेट कोई नहीं करता है, आगे बढ़ जाते हैं लोग। बट मुझे लगता है कि अगर आप वेट करोगे, हम यहाँ पे आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं थोड़ी देर में, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। 8 लेकिन अभी नहीं, अभी इनका कोई इरादा नहीं है भाई। अभी तो ये डिसेप्शन की एनर्जी में ही बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात कह सकते हैं हम कि आपके बारे में सोचते बहुत हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर फिज़िकली ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए ये सोचते हैं कि अगर मैंने उसको बता दिया कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, या मुझे तुम्हारी फिज़िकली मुझे नीड है तुम्हारी ऑब्वियसली, तो तुम मुझ पर कंट्रोल ना कर लो कहीं अपना, तो पता ना चल जाए कि यार ये तो अब, लेकिन मैंने तो बता दिया है आपको। बट चलो लेट्स सी आपके लिए अगर यहाँ से कोई एडवाइस या गाइडेंस आती है, फिर हम लास्ट में यस नो वाला सेशन भी करेंगे। कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, एक कार्ड आ चुका है यहाँ पे, डिस्टेंस की एनर्जी आई है भाई यहाँ पे। तो द सेपरेशन यू आर, अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये सेपरेशन, अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा सेपरेशन है, जैसे मैंने कहा विंटर सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो नेसेसरी है, यानी ज़रूरी है इस सेपरेशन का होना। जो आप अभी दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हो, शायद इस सेपरेशन का होना, इस चुप्पी का लगना ज़रूरी है, नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। क्यों? अब आप सोच रहे हो कि यार अगर ग्रोथ होनी है रिलेशनशिप में तो हम सेपरेट ही क्यों हुए हैं, अगर सेपरेट होंगे तो ग्रो कैसे होंगे। देखो ना यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है, तो आपकी नज़र में रिश्ता ख़त्म हो गया, इनकी नज़र में रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिवाइन टाइमिंग आने दो, सारी चीज़ें दोनों के सामने क्लियर होंगी। सम टाइम सेपरेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों होता है? ताकि आप दोनों इस रिलेशनशिप को समझ सको, इसकी कदर कर सको, दोनों ही, वो भी और आप भी। दैट्स वाई। देखो दोबारा यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी है। यहाँ डेफिनेटली ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में है, अभी बहुत चुप है, खामोश है, कोल्ड और डिटैच हुआ पड़ा है, लेकिन एक वक्त आने पर ये पर्सन ज़रूर। अब आप बोलोगे वो वक्त कब आएगा? भाई देखो, वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 महीने, इससे ज़्यादा टैरो की एनर्जी में जाया भी मत करो। 2 से 4 महीने मेरा होता है, ठीक है। उसके बाद किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, सिंपल सीधी बातें। हैव फेथ, आपको बोला जा रहा है यकीन रखो, फेथ रखो, ठीक है। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। तो कहीं ना कहीं आपको फेथ रखना चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन के पीछे बिहाइंड द सीन जो है वो वर्क हो रहा है। फिलहाल के लिए एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। तो इस वक्त के लिए लगता है कि आपको भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद पर वर्क करना चाहिए। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, शायद मैंने बोला भी था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो वैसे तो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन कनेक्शन में नहीं होता है, बट क्या हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो फिर ये यूनियन होगा, सब्र रखो, होगा, ठीक है। सो अभी हम एक यस नो वाला सेशन जल्दी से कर लेते हैं आपके लिए। आज इतनी लंबी रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि मेरे बेटे की तबीयत अभी कुछ जाके संभली है, लेकिन फिर भी मैं ईद से मैं रीडिंग्स दे रही हूँ। मैंने एक ही छुट्टी की होगी अभी, कल, हाँ मेरे ख्याल से 1 या 2 छुट्टी की थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको हॉस्पिटल लेके जाना, फिर उसकी ड्रिप्स वगैरह चढ़ रही थी, तो उसका भी देखना था, फिर यहाँ भी देखना, फिर घर को भी देखना, फिर काम को भी देखना, तो एक आधी छुट्टी तो बनती है ना यार। लेकिन कोई नहीं, आ तो जाते हैं ना, 1-2 दिन में ही सही। चलो अब जल्दी से सवाल पूछ लो, बोर नहीं कर रही मैं आप लोगों को। आप बोलोगे ये तो अपना रोना रोती रहती है, तो चलो बोर नहीं कर रही। सवाल सोचो, क्या सोचना है? कोई कंफर्म चाहिए किसी सवाल का तो ही सोचो, यस नो या मे बी, फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉर ग्रुप नंबर 2,
फॉर ग्रुप नंबर 3 3 कार्ड्स। इन तीनों में से एक पिक करो, इसमें आपका आंसर है जो भी आपका सवाल माइंड में है। फिर हम लास्ट में इनके इनिशियल्स देखेंगे। तो जिन्होंने ग्रुप 1 पिक किया है इनका आंसर क्या है? द चैरियट। इट्स अ यस, ठीक है, इट्स अ यस। अगर ट्रैवल के बारे में सवाल था तो यस, आप ट्रैवल करोगे। ग्रुप नंबर 2 एस ऑफ, इट्स अ यस, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है तो हाँ इट्स अ यस, ठीक है। और ग्रुप नंबर 3 आपका आंसर क्या है? 9 ऑफ सॉर्ड, इट्स अ नो। खाम खा के सोचे हैं और टेंशनें होंगी, इट्स अ नो, जो भी आपका सवाल था। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? काफ़ी सारे लोग इनिशियल्स का बोलते हैं ना कि इनिशियल्स देखा करें, तो हम इनिशियल्स देख लेते हैं। बाय द वे, आप दोनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये टूट नहीं सकता, याद रखना। एक्यूरियस हो सकते हैं ये, या फिर आप, मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं एक्यूरियस की, तभी तो ऐसे हो ना थोड़े मेरी तरह, आप भी थोड़े झल्ले तो थोड़े पावरफुल, यूनिक, लाइक हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस, चुप चुप खामोश अपने में। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर यहाँ से कोई देखो नाम बम बनता है तो आप देख लेना, बना लेना, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।